जो पिरूल अब तक वनों में आग लगने का कारण बन रहा था और गांवों में सिर्फ पशुओं में बिछाने का काम का समझा जा रहा था, वहीं पिरूल अब रोजगार की संभावनाओं में शामिल हो गया है। इससे सिर्फ कोयला ही नहीं बन रहा बल्कि प्रशिक्षण के बाद महिलाएं इससे नाना प्रकार के उत्पाद बनाने लगी हैं, जिनकी बिक्री कर महिलाओं की आजीविका में वृद्धि होगी। खास बात यह है कि नैनीताल जनपद के रामनगर में प्रस्तावित G20 सम्मेलन में पिरूल से बने उत्पादों का स्टॉल सजेगा। जी हां, पिरूल को उपयोग में लाकर रोजगार साधन बनाने और जंगलों को आग बचाने के मद्देनजर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत ऐसी गतिविधियां चल रही हैं। इधर जिले के हवालबाग ब्लॉक अंतर्गत महिलाओं को पिरूल से कोयला बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, तो उधर विकासखंड द्वाराहाट के ग्राम असगोली में मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पिरूल से नाना प्रकार के उत्पाद बनाने में जुटी हैं। यहां तक उन्होंने बेहद आकर्षक उत्पाद तैयार किए हैं। परियोजना निदेशक चंदा फरत्याल ने बताया है कि नैनीताल जनपद के रामनगर में प्रस्तावित G20 सम्मेलन में इन उत्पादों का स्टॉल लगाया जाएगा, जिसकी तैयारी समूह की महिलाएं कर रही हैं। इससे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत महिलाओं को पाइन क्राफ्ट का प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया गया। इसके बाद महिलाओं ने इस कला में अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया। मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह असगोली की महिलाओं ने पिरूल से आकर्षक उत्पाद तैयार किए हैं। इनमें टोपी, टोकरी, थाली, हॉटकेस, शोपीस ट्रे, कटोरे, पेन स्टैंड आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन उत्पादों को स्थानीय मेले, स्थानीय बाजार, आजीविका महोत्सव, हिंगलास आउटलेट में विपणन किया जा रहा है। पिरूल के इस अभिनव प्रयोग से वनों का पिरूल काम में आ जाएगा और वनों में आग नहीं भड़केगी। यह महिलाओं के लिए बिना लागत के ही आय का अच्छा स्रोत माना जा रहा है। हल्द्वानी से नानकमत्ता घूमने जा रहे युवक का पुरानी रंजिश बस लालकुआं से अपहरण कर 7 घंटे तक बंधक बनाया। बाद में मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने अपहृत युवक एवं आरोपियों को मौके से दबोच लिया। इस दौरान कुछ युवक भागने में सफल हो गए, परंतु पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हल्द्वानी निवासी प्रियांशु सती, इसकी बहन यीशु सती, आदित्य जोशी और ऋषभ सिंह घूमने के लिए नानकमत्ता जा रहे थे, जिन्हें लालकुआं में कुछ युवकों ने घेर लिया। नरुला होटल के सामने से 2 मोटरसाइकिलों से पीछा कर रहे कुछ युवकों ने ऋषभ का कैमरा छीन लिया एवं हल्द्वानी की ओर मोटरसाइकिल से भाग रहे प्रियांशु सती का पीछा कर उसे आकृति स्टोन क्रैशर वाली रोड में दबोचकर टांडा के जंगल में ले गए, जहाँ उसके हाथ पाँव बांधकर 7 घंटे तक बंधक बनाया। उसी दौरान सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने अपहृत युवक एवं आरोपियों को मौके से ही दबोच लिया। इस दौरान एक आरोपी भागने में सफल हो गया, जबकि 4 को पकड़ने में पुलिस कामयाब हो गई। इधर पत्रकारों से वार्ता करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी लालकुआं संगीता ने बताया कि पुलिस ने आरोपी गौरव तिवारी उर्फ गोलू, ललित मोहन निवासी हल्दू चौक, मनोज जोशी पुत्र अंबर दत्त जोशी निवासी दौलियाडी क्लास, विवेक वर्मा पुत्र पूरन लाल निवासी दुर्गेपलपुर एवं एक नाबालिग किशोर को मौके से गिरफ्तार कर लिया तथा इनके द्वारा लूटा हुआ कैमरा भी बरामद कर लिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि एक आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है। पीड़ित की बहन यीशु सती द्वारा दी गई तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आईपीसी की धारा 364, 352, 323 और 341 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया, जबकि आरोपियों को पकड़ने वाली पुलिस टीम में पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता, कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक DR वर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक हरेंद्र नेगी, उप निरीक्षक गुरविंदर कौर, कांस्टेबल तरुण मेहता, आनंदपुरी, सुरेश प्रसाद, चंद्रशेखर, प्रदीप, अनिल शर्मा और दयाल नाथ शामिल थे। पता चला है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। बागेश्वर की जिलाधिकारी वंदना ने आज मल्ला महल में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व में किए गए निरीक्षण में अधिकारियों को दिए निर्देशों के अनुपालन में किए गए कार्यों को भी देखा तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो पुराने भवन ध्वस्त होने हैं, समिति बनाकर तथा विषय विशेषज्ञों के माध्यम से उनका ध्वस्तीकरण जल्द से जल्द करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन भवनों का रिनोवेशन होना है उनका कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि रिनोवेशन के कार्य करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाए कि पुरानी एवं बहुमूल्य वस्तुओं को हानि नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गैलरी के लिए आवश्यक सामग्री की खरीद प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने मल्ला महल परिसर के सौंदर्यीकरण को लेकर भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने वाली गतिविधियों को विकसित किया जाए। सौंदर्यीकरण में पुरानी कला एवं संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली गतिविधियों को लिया जाए। उत्तराखंड से बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। यहाँ हरिद्वार जिले के रुड़की भगवानपुर के एक ग्रामीण ने अपने नाबालिग पुत्र के साथ कीटनाशक खा लिया, जहां अस्पताल में दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मिली जानकारी के मुताबिक रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के सरठेरी गांव निवासी 40 वर्षीय जोगेंद्र दिव्यांग था तथा हलवाई का काम करता था। करीब 15 दिन पहले जोगेंद्र की पत्नी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी।
पत्नी की मौत के बाद से जोगेंद्र और उसका 15 वर्षीय बेटा शिवम काफी दुखी थे। शनिवार देर शाम जोगेंद्र ने अपने बेटे शिवम को घर में रखा कीटनाशक दिया और इसके बाद उसने खुद भी कीटनाशक खा लिया, जिसके बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई। इसी बीच परिवार के कुछ लोगों को जब इसका पता चला तो उनके होश उड़ गए। आनन फानन में उन्हें रुड़की के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर शनिवार देर रात उपचार के दौरान पिता पुत्र की मौत हो गयी। घटना की सूचना भगवानपुर थाना पुलिस को भी दी गई। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लिया। भगवानपुर थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथान ने बताया कि 2 सप्ताह पहले जोगिंदर की पत्नी की मौत हो गई थी। इसी बात से वह काफी परेशान था। उन्होंने आशंका जताई है कि इसके चलते ही उसने अपने बेटे के साथ मिलकर जहरीले पदार्थ का सेवन किया है। वहीं मृतक के परिवार के लोग भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस फुल होने लगे हैं। 16 फरवरी से अब तक यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं ने गेस्ट हाउस में रुकने के लिए 5 करोड़ से ज्यादा की एडवांस में बुकिंग की है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यात्रा के लिए पंजीकरण और जीएमवी इन गेस्ट हाउस की बुकिंग को देखते हुए इस बार भी चारधाम यात्रा में 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुँचे की उम्मीद है। 22 अप्रैल से शुरू हो रही यात्रा के लिए केदारनाथ के लिए 1,84,057, बद्रीनाथ धाम के लिए 1,51,955, यमुनोत्री के लिए 43,132 और गंगोत्री धाम के लिए 43,717 यात्रियों ने पंजीकरण किया है। महाराज ने लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, राष्ट्रीय राजमार्ग, बीआरओ, पंचायत, पेयजल, खाद्य आपूर्ति और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि चारधाम यात्रा मार्ग पर सभी व्यवस्थाओं को वक्त पर पूरा किया जाए। यात्रा शुरू होने से पहले सड़क सुधारीकरण, पेचवर्क और गड्ढा मुक्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग, एनएच और बीआरओ को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों की निगरानी के लिए एक ऐप बनाया जाएगा। जिन जगहों पर अधिकांश मार्ग अवरुद्ध रहते हैं, ऐसे जगहों का चिन्हीकरण कर जेसीबी आदि की तैनाती की जाएगी। पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के एक बार फिर बड़े बयान से क्या बीजेपी में हलचल बढ़ेगी? राजनीति में सक्रिय होने पर पूछे गए सवाल के जवाब में कोश्यारी ने अपने बयान से सभी को चौंका कर रख दिया। उत्तराखंड में भाजपा संगठन और राजनीतिक को लेकर कोश्यारी ने बेबाक होकर अपना भविष्य का पूरा प्लान बताया है। उनका कहना था कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, युवा नेताओं को राजनीति में अवसर मिलने चाहिए। कहा कि युवाओं और तजुर्बेकार नेताओं की जोड़ी से उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। कोश्यारी ने कहा कि युवाओं का रास्ता रोकने की बजाय उनको मार्गदर्शन करने की जरूरत है ताकि समाज में वे और अच्छा काम कर सकें। कोश्यारी ने कहा कि वह अब पहाड़ के रिवर्स पलायन के लिए कार्य करेंगे। सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है, इसकी जानकारी लोगों की दी जाएगी। 4 साल में उत्तराखंड को हिमाचल से आगे ले जाने का प्रयास होगा। आज सबसे पहले कोश्यारी बाबा बागनाथ के दरबार में पहुंचे, वहां पूजा अर्चना के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने के लिए कार्य करें। पार्टी कार्यालय में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कोश्यारी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की मंशा है कि उत्तराखंड का युवा महानगरों में नौकरी करने के बजाय अपने घर में रोजी रोटी पैदा करे। यहाँ की मिट्टी में सबक कुछ पैदा होता है। जरूरत दृढ़ संकल्प की है। कीवी, आम, सेब, सब्जी, मत्स्य, फूल तथा दुग्ध उत्पादन से यहाँ के गांव दोबारा आबाद हो जाएंगे। 80% सरकार कार्य कर रही है, 20% कार्य हमने करना है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र व उत्तराखंड में 2 बातों की समानता है। उत्तराखंड को देवभूमि तो महाराष्ट्र को संत भूमि कहा जाता है। इसके अलावा दोनों प्रदेशों के लोग सरल होते हैं, बोली भाषाओं में भी काफी मेल है। उन्होंने किसानों को बंदर भगाने का आसान तरीका बताया। कहा कि कनस्तर बजाओ बंदर भगाओ। इससे पहले उन्होंने बागनाथ मंदिर में जाकर पूजा की और जलाभिषेक किया।